नमस्कार। उत्तरजीविता उसी की बनी रहती है जो अपने आप को समय के अनुकूल ढाल लेता है और समय के अनुकूल अपने में परिवर्तन ला देता है। अब इस लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर शिक्षण की विधियां बदल चुकी है, इसलिए हम भी इंग्लिश 10th क्लास की क्लासेज ऑनलाइन करने जा रहे हैं। ओम गणपते नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम हनुमते नमः। या देवी सार्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। 10th इंग्लिश आरबीएससी को लेकर के मैं आया हूँ। क्लासेज 10th आरबीसी कोर्स के अंदर 2 टेक्स्ट बुक है जो गोल्डन रेज और रिजोल्यूशन नाम से है। टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज है और सप्लीमेंट्री बुक रिजोल्यूशन है। गोल्डन रेज की जो नंबर के हिसाब से बताएं आपको, तो उसका जो भार है 23 अंक का है और रिजोल्यूशन जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका भार 10 नंबर का है। हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज का जो प्रथम चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, रिटन बाय क्लेयर बाइको, उस लेसन को लेकर के हम आए हैं। ये ड्रामा है, ये एक प्ले है और इस पार्ट का वेटेज 3 नंबर का है, इसलिए ये पार्ट आपको सबसे पहले बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी प्रथम स्थान पर रखा है, इसका वेटेज 3 नंबर के होने की वजह से। तो हम आपको पहले यही पार्ट समझाने सिखाने जा रहे हैं। आप ध्यान से हमारे बताए हुए निर्देशों का पालन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 100% समझ में आ जाएगा और बोर्ड में आपसे जब इस पार्ट से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर उसका हल करेंगे। आप पीछे के 5 वर्ष के पेपर देख लीजिए, सभी पेपर्स में इस पार्ट से 2 प्रश्न पूछे गए हमेशा, और उनमें से एक करने को कहा गया है और उन एक प्रश्न को करने के 3 अंक हमें मिलते हैं। चलो आइए उस पार्ट को हम धीरे धीरे हल करें। चलिए पहला चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज से है। कई बार पूछ लिया जाता है आपके अभिभावकों द्वारा, आपके रिश्तेदार द्वारा कि गोल्डन रेज का मतलब क्या होता है, बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले बुक का नाम का अर्थ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। गोल्डन रेज, गोल्ड से बना गोल्डन, सुनहरी, रेज मतलब किरणें, सुनहरी किरणें। यहाँ पर ज्ञान की किरणें के लिए आया है गोल्डन रेज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश का कोर्स। इंग्लिश के कोर्स के अंदर जो स्कोरिंग क्या होती है, नंबर का जो नंबरिंग क्या है, बोर्ड का मूल्यांकन करने का नंबरिंग क्या है कि रीडिंग के कितने नंबर होंगे, राइटिंग के कितने होंगे, ग्रामर के कितने होंगे, टेक्स्ट बुक के कितने होंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ ताकि आप इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सके। नंबर 1 सबसे पहले आता है रीडिंग। रीडिंग के अंदर आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे। वो दोनों अनसीन पैसेज आपके 7 नंबर के होंगे, 14 नंबर के, और वो आपको कहीं से भी दिए जा सकते हैं। ये रीडिंग हो गई आपके 14 नंबर की। इस रीडिंग की तैयारी आप सोचोगे कहाँ से करें? अगर आप टेक्स्ट बुक बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी वोकैबुलरी आपकी क्लियर हो जाएगी और वोकैबुलरी पर ही वो रीडिंग आधारित है। और बोर्ड ऑफिस शिक्षा विभाग ये चाहता है कि बच्चे की वोकैबुलरी कितनी बढ़िया है। तो आपको रीडिंग 2 जो पैराग्राफ आएंगे अनसीन, वो 7 नंबर के होंगे। फिर आता है आपके राइटिंग के अंदर ईमेल, लेटर, एप्लीकेशन और कंपोजिशंस, ये आते हैं। जब अपन इसको और डिटेल में गहराई से अध्ययन करेंगे मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको स्कोरिंग बता रहा हूँ कि रीडिंग के 14 नंबर हो गए, राइटिंग के आपके 14 नंबर हो गए। और फिर आता है आपका ग्रामर। वो ग्रामर पोर्शन है 15 नंबर का। अब ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? टेंस,
एक्टिव पैसिव नरेशन जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, और मॉडल्स, ये आपको अगले में अपने वीडियो में गहराई से समझा दूंगा। फिर आता है आपके एक टॉपिक टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो आपको मैंने बताया ये गोल्डन रेज जिसका पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपके 23 मार्क्स की है। और दूसरी सप्लीमेंट्री जो बुक है वो रिजोल्यूशन वो आपके 10 नंबर की है। इनमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। और टेक्स्ट बुक ये गोल्डन रेज, इसमें से आपके 2 छोटे एक्सट्रैक्ट भी आएंगे, छोटे अवतरण आएंगे। चलिए आ जाइए, द गोल्डन रेज फर्स्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये एक ड्रामा है, ये एक प्ले है, ये भी एक विद्या है। इस ड्रामा का जो लेखक है क्लेयर बाइको। इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो ये हेडिंग दिया हुआ है इसको आप अच्छी तरह से देखिए, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वह पुस्तक जिसने धरती को बचाया। देखिए यहां पर आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द और द उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है अर्थ के लिए और बुक के लिए। बुक एक डेफिनेट है जिसने धरती को बचाया है, इसलिए इसके द आर्टिकल आया है। और पृथ्वी जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ही हो, उसके लिए द आर्टिकल लगता है और दैट कनेक्टिव्स है। तो आप मेरे हिसाब से इसका हेडिंग समझ गए होंगे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वह पुस्तक जिसने धरती को बचाया। चलिए, अब आपने देखा होगा अभी रामायण सीरियल चल रहा है, ये भी एक बढ़िया धारावाहिक है, एक प्ले है। उसमें कैरेक्टर होते हैं, चरित्र होते हैं, प्लेयर होते हैं जो अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। तो हमारा जो ये प्ले है इसमें भी कैरेक्टर्स है, प्लेयर्स है, जो देखिए कौन कौन से हैं। चरित्र, जिसको हम कैरेक्टर्स को बोलेंगे चरित्र। नंबर 1 हिस्टोरियन। हिस्टोरियन इतिहासकार, इतिहासदर्शी, आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसको इतिहास की जानकारी है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान शक्तिशाली थिंक टैंक, ये दूसरा चरित्र है इस प्ले के अंदर। लेफ्टिनेंट आयोटा, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। स्पेलिंग देखिए, LIEUTENANT। स्पेलिंग क्या लिखी जा रही है, मैं प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहा हूं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट आयोटा। सार्जेंट ऊक, अप्रेंटिस नूडल, नूडल के आगे अप्रेंटिस लगा है, अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु, नवसिखिया। कैप्टन ओमेगा, कप्तान ओमेगा। और ऑफ स्टेज वॉइस, स्टेज यानी मंच, मंच के पीछे से आने वाली अलग अलग ध्वनियां, दुख के लिए अलग आती है, प्रेम के लिए अलग आती है, हर चीज को बताने के लिए अलग अलग ध्वनियां आती है। नाटक का एक शोभा है, एक ये डेकोरम है। चलिए अब प्ले सीन फर्स्ट, प्ले स्टार्ट होता है, सीन फर्स्ट। इस सीन का जो समय है वो आपको इमेजिन करना है। अभी सेंचुरी चल रही है 2020, लेकिन ये चूंकि क्लेयर बाइको का एक फंटासी और एंटरटेनमेंट वाला प्ले है, ये बच्चों के लिए फंटासी है ये प्ले। तो आपको कल्पना करनी है द 25th सेंचुरी। आप सोचिए अपने आप को कि आप 25वीं शताब्दी में जी रहे हैं। सोचिए 25वीं शताब्दी कब आएगी, योर सन, सन का सन का सन का सन, लगभग आपके 25वीं शताब्दी आएगी 2020, यानी 480 साल पश्चात। उस समय दुनिया कितनी एडवांस हो जाएगी, उसको सोच करके इस लेखक ने, क्लेयर बाइको ने इस प्ले की रचना करी है। तो आपको अभी ये सोचना है कि हम 25वीं शताब्दी में हैं और 25वीं शताब्दी में पब्लिक कैसे जीवित है और वो अपने इतिहास की कैसे बातें कर रही है, वही आपको यहां समझना है। स्थान, प्लेस, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। म्यूजियम, म्यूजियम संग्रहालय। ए प्लेस
where objects of old civilizations are kept. म्यूजियम मीन्स एक ऐसा स्थान जहां पर सभ्यता के पुराने सामान, पुरानी वस्तुएं जो ऐतिहासिक महत्व की है रखी जाती है, यानी कि संग्रहालय। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। और उस संग्रहालय का विभाग कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, धरती पर 20वीं शताब्दी का विभाग, धरती पर 20वीं शताब्दी का विभाग। बिफोर राइज, जो ही नाटक शुरू होता है तो आपको ध्यान होगा कि पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है। पर्दा उठते ही दृश्य, पात्र अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, अपना अभिनय, अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। तो देखिए, बिफोर राइज, पर्दा उठे उससे पहले क्या हो रहा है? जो ही पर्दे के सामने क्या हो, तो रोक कर पीछे ले कहाँ पे आ गए आप? बिफोर राइज, पर्दा उठता है, आपका दृश्य शुरू होता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार के ऊपर रोशनी पड़ती है ताकि उस चरित्र को श्रोतागण देख सके। तो स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार के ऊपर रोशनी गिरती है। हु इज सिटिंग, जो बैठा हुआ है, एट ए टेबल डाउन राइट, टेबल के ऊपर ठीक नीचे, एट ए टेबल डाउन राइट, टेबल पर बैठा हुआ है। हु किसके लिए? यहां पर हिस्टोरियन के लिए। हु आपके हिस्टोरियन के लिए आया है। ऑन विच ए मूवी प्रोजेक्टर, और उस टेबल के ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन एजल बिसाइड हर रीड्स, और उस इतिहासकार के वहां पर ए साइन ऑन एन एजल, यहां पर आपको एजल नोट करना है। एजल, एजल मीन्स मतलब होता है एक चौकटा, एक फ्रेम जिसके ऊपर कोई भी चित्रकार चित्र बनाता है, कोई भी लेखक अपनी लेखनी चलाता है। तो ए साइन ऑन एजल, एक चौकटे के ऊपर, बिसाइड हर, उसके पास ही, इतिहासकार के पास ही एन एजल पड़ा हुआ है, और वहां एक संकेत पड़ा हुआ है। एन ए साइन ऑन एन एजल बिसाइड हर रीड्स, उसके नजदीक, उसके पास में ही, बगल में ही एक चौकटा पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, इतिहासकार जो महिला है, शी स्टैंड्स, वह उड़ती है। प्रेजेंट सिंपल का उपयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का प्रयोग हुआ है। शी यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए शी स्टैंड्स एंड बोज। देखिए, ये गौर करने वाली बात है, यहां पर सब्जेक्ट एक शी है और उसके वर्ब दो है, स्टैंड प्लस बो। स्टैंड यानी खड़ा होना, बो यानी झुकना। तो देखिए, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से स्टैंड के एस का प्रयोग हुआ है और बो के एस का प्रयोग हुआ। ऐसा क्यों होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसकी वर्ब को भी सिंगुलर करा जाता है। और आपको बड़े ही यहाँ पर विचित्र बात देखने को मिलेगी कि जब नाउन के हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, लेकिन जब हम वर्ब के एस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होने की वजह से शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वह उठती है और श्रोतागण के सामने बोज झुकती है। चलिए, हिस्टोरियन, अब जो इतिहासकार महिला है वो अपनी भूमिका प्ले करती है और वो अपने डायलॉग्स दर्शकगण को बोलती है। गुड आफ्टरनून, दोपहर के नमस्कार। वी वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हम
वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास के हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में आपका स्वागत है। टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। गुड आफ्टरनून, दोपहर के नमस्कार। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। यहां तक आप देखिए, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय, हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में स्वागत है। एंड और टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। प्राचीन 20वीं शताब्दी के पहले के और मेरा जो क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरीज। टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड। यहां पर क्यूरियोसिटी का अर्थ आपको देखना है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है प्राचीन, आकर्षक, लुभावनी वस्तुएं। ऑफ द गुड ओल्ड, प्राचीन, अच्छे, सुंदर इतिहास की जो वस्तुएं हैं उसका विभाग फार ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के पहले का जो हमारे पास क्यूरियोसिटीज है। यहां पर क्यूरियोसिटीज का मतलब होगा आपको उत्सुकता पैदा करने वाली वस्तुएं। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता पैदा करने वाली वस्तुएं जो 20वीं शताब्दी के पूर्व के अच्छे भूतकाल की है, उस विभाग में आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। देखिए, द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, वाज ऑफन कॉल्ड, प्राय कही जाती थी, देखिए मानी जाती थी, द एरा ऑफ द बुक्स, किताबों का युग, किताबों का जमाना। आपको समझा दूं मैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले जो भी काम होता था सब बुक्स पर आधारित था। पढ़ाई भी किताबों से होती थी, लेन देन सब बुक्स में लेखा जोखा रहता था। इसलिए 20वीं शताब्दी में पुस्तकों का ही बोलबाला था, इसलिए उस युग को ही कहा एरा ऑफ द बुक, किताबों का युग, किताबों का जमाना। तो 20वीं शताब्दी जो प्राय किताब का जमाना कहलाता था। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। सोचिए, समझिए, ये पेरा आपको समझने लायक है, क्योंकि इसी से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे संबंधित कितनी बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। व्हाई डिड द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स? इस प्रश्न का उत्तर आपको इन लाइनों में मिलने वाला है, आपको इसको दिल से समझना है। तो देखिए, इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज की वहां पर पुस्तकें होती थी। 20वीं शताब्दी में क्या था? हर चीज की वहां पर पुस्तकें होती थी। फ्रॉम आंट ईटर टू जुलस, आंट ईटर्स टू जुलस। आंट ईटर, देखिए, आंट यानी चिट्ठी, ईटर्स खाने वाले, तो चींटी खोर, चींटी भक्सी। हमारे यहां नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, अफ्रीका में चींटीखोर होते हैं बड़े बड़े। वो चींटियों को खाते हैं, बिल में से उनकी बड़ी जीभ होती है और बिल में से चींटे निकाले खा जाते हैं। उनका नाम है आंट ईटर्स। तो ये कह रहा है कि आंट ईटर से जुलस तक, जुलू, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, जुलू। तो आंट ईटर, पक्षी, चींटीखोर से जुल्लू तक पुस्तकें होती थी। जुलू अफ्रीका में पाए जाने वाली एक जनजाति है, उसके बारे में आया है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, पुस्तकें ही लोगों को पढ़ाती थी। एंड व्हेन टू, और पुस्तकें ही बताती थी कि कोई काम कैसे हो। एंड व्हेन टू, कोई काम कब हो। एंड वेयर टू, और कहां पर हो, क्यों हो। दे
इलुस्ट्रेटेड वे पुस्तकें, यहां पर दे किसके लिए आया? कई बार वर्ड पूछ लिया जाता है बोर्ड ऑफिस में कि व्हाट द वर्ड दे हैव रेफर टू, यहां पर दे शब्द किसके आया है, किसके लिए आया है? तो दे यहां पर आया है बुक्स के लिए। तो यू शुड से दैट दे हेयर द वर्ड इज रेफर टू बुक्स। तो देखिए दे इलुस्ट्रेटेड, वो उदाहरण देके समझाती थी, वो उद्धृत करती थी। एजुकेटेड, वे पुस्तकें लोगों को शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, यहां पर पंक्चुएटेड का मतलब होगा अनुशासित करना, उनको नियंत्रित करना। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहां तक कि डेकोरेट करती थी, उनको आकर्षक बनाती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज से बना है स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है सबसे अद्भुत, सबसे अजीब। थिंग, सबसे जो अजीब बात थी, अजीब जो पुस्तक थी, ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, और वो जो अजीब चीज थी, एक ऐसी पुस्तक जिसने धरती को बचाया, जिसने धरती को बचाया। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014, आपने 2040 का जो मार्शियन मंगल ग्रह का हमला हुआ धरती पर, उसके बारे में तो नहीं सुना होगा। What do they teach children nowadays? आजकल अध्यापक गण अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने यही नहीं पढ़ाया कि 2040 में धरती के ऊपर मंगल ग्रह का हमला हुआ है। वेल यू नो, ठीक है, तुम जानते हो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, वो हमला वास्तव में कभी भी नहीं हुआ था, वो हमला वास्तव में कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। क्यों? क्योंकि एकमात्र पुस्तक ने इसको जो बेच दी, एकमात्र पुस्तक जिसने उसको रोक दिया था, उस हमले को एक पुस्तक ने बचा दिया था। यहां पर इट किसके लिए आया? उस हमले के लिए आया, इन्वेजन के लिए आया है। उस पुस्तक ने उस हमले को बचाया था। व्हाट वाज द इन्वेजन, व्हाट वाज द बुक, वो कौन सी पुस्तक थी जिसने हमारे इस धरती को मंगल ग्रह के हमले से बचा लिया? यू आस्क, आप पूछेंगे कि वो कौन सी पुस्तक थी? ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया, ये एक महान इंसाइक्लोपीडिया थी। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है वह पुस्तक जो हमें क्रमबद्ध तरीके से विश्व में जो ज्ञान है उसका अवगत कराए, उसको हमें अवगत कराए। इंसाइक्लोपीडिया एक तरह से सब विश्व शब्द ज्ञान कोश है। ये नोबल इंसाइक्लोपीडिया, आप सोचेंगे ये कोई एक महान विश्व ज्ञान कोश होगा। ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, एक रॉकेट और मिसाइल का एक बड़ा टॉम होगा, बड़ी पुस्तक होगी, बड़ा खंड होगा। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, एक गुप्त सीक्रेट, सीक्रेट यानी गुप्त, एक गुप्त फाइल जो कि बाह्य अंतरिक्ष से थी, वो होगी। नो, इट वाज नन ऑफ दोस, नहीं, इनमें से वो कोई नहीं थी। यानी कि ना तो वो कोई इंसाइक्लोपीडिया थी, ना कोई ये विश्व ज्ञान कोश था, और ना ही रॉकेट और मिसाइल का कोई बड़ा टॉम था। टॉम यानी एक गुंबद होता है, एक बड़ा ढेर होता है, लेकिन यहां पर रॉकेट और मिसाइल का बड़ा जखीरा हो, वो भी नहीं था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, और ना ही ये बाह्य अंतरिक्ष की कोई गुप्त फाइल थी। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं, इनमें से कोई नहीं थी जिसने मंगल ग्रह के हमले से धरती को बचाया। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, ये थी यहां पर, लेकिन यहां पर मुझे चालू करने दो। टर्न ऑन,
टर्न ऑन फ्रेजल वर्ब है, टर्न ऑन क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और टर्न ऑन का मतलब होता है मुझे शुरू करने दो। इट वाज ये थी, लेकिन यहां पर मुझे बता लेने दो, मुझे शुरू करने दो, द हिस्टोरिस्कोप, हिस्टोरिस्कोप इतिहासदर्शी। आपको यहां पर मैं समझाना चाहूंगा, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी, यानी डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे जीवों को उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसी प्रकार का टेलीस्कोप, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी, बाहर के खगोल वैज्ञानिक काम में लेते हैं और वो तारों को, सितारों को देखने काम आते हैं। तो यहां पर आया देखो नया शब्द हिस्ट्रीस्कोप, हिस्ट्रीस्कोप, हिस्ट्रीस्कोप यानी इतिहासदर्शी। एक ऐसी मशीन मिल जाए मान लीजिए जिससे को आपको देखने से आप इतिहास के बारे में मालूम कर लो, आपको ऐसे उसको हिस्ट्रीस्कोप को अपने आंखों के सामने लगाओ और आपको ये पता चल जाए आपके जो परदादाजी शांत हो गए और उनकी जीवनचर्या, उनका दिनचर्या आपके सामने आ जाए, तो कितना अच्छा हो, है ना। ये कल्पना है, ये फंटासी है। जो ये लेखक है क्लेयर बाइको, उन्होंने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप का मतलब इतिहासदर्शी, यानी आपको इतिहास का पता चल जाए, हमें रामायण का पता चल जाए, राम जी कैसे हुए, हम राम जी को साथ देख सके। हिस्टोरिस्कोप ऐसी वास्तव में कोई यंत्र बना हुआ नहीं है, ये कवि की, इस लेखक की कल्पना है। चलिए, लेट मी टर्न ऑन हिस्टोरिस्कोप, अब मुझे इतिहासदर्शी को चालू करने दो, एंड शो यू, और मुझे बता लेने दो आपको, व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो, क्या हुआ बहुत सी शताब्दियों पहले, बहुत सी शताब्दियों पहले क्या हुआ 2040 में। अभी अपन 2040 में नहीं है, 2020 में नहीं मानना अपने को, हम अपने आप को मान रहे 25वीं शताब्दी में, 2005वीं शताब्दी में, है ना। तो 2005वीं शताब्दी के इतिहासकार अपनी जनरेशन को 500 साल पुरानी बात बता रहे हैं। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो, और मुझे बता लेने दो कई शताब्दियों पहले क्या हुआ था। इन 2040, 2040 में, शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह इतिहासकार जो महिला है वो अपने को प्रोजेक्टर की तरफ घुमाती है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर ने प्रक्षेपक, प्रेक्षक। एंड शो यू एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उस प्रोजेक्टर प्रेक्षक के बाईं तरफ से इशारा करती है, दबाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और धीरे धीरे जो वो दबने वाली जो रोशनी थी वो इतिहासकार के ऊपर गिर रही थी, वो दूर जाने लगती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और धीरे धीरे बाईं तरफ से थिंक टैंक के ऊपर आने लगती है। हु इज सीटेड ऑन रेस्ट बॉक्स, और ये जो थिंक टैंक उभरे हुए, उठे हुए बक्से के ऊपर बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड, उसके हाथ मुड़े हुए हैं। He has a huge egg-shaped Henry, देखिए यहां पर समझिए, He has a huge, उसके पास है एक विशाल egg-shaped अंडाकार, उसका जो उसके पास क्या है, एक ह्यूज विशाल egg-shaped अंडाकार हेनरी। यहां पर हेनरी को नोट करिए, हेनरी यानी सिर, हेड, हेनरी का मतलब होता है हेड। ये आपको ध्यान करने योग्य बात है, नया मीनिंग आया है कि उसका जो ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, उसका विशाल अंडाकार सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स, और उसने पहन रखे हैं ए लॉन्ग रोब, एक लंबा रोब, रोब कहते हैं लबादे को, ऐसा जो पादरी लोग पहनते हैं सिर से लगा करके पांव तक, एक ही कपड़ा होता है पूरे शरीर को ढकने के लिए, तो उसने एक लबादा पहन रखा है, ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल्स, और उस लबादे के ऊपर, उस गाउन जैसी वस्तु, उस ड्रेस के ऊपर जगह जगह स्टार्स, तारे हैं, सर्कल, गोल गोल धब्बे हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, नवसिखिया प्रशिक्षु नूडल उसके बगल में ही खड़ा है।
एन इलोबरेटेड स्विच बोर्ड, और उसके पास ही श्रम से, मेहनत से बना हुआ एक स्विच बोर्ड है जिसके ऊपर तरह तरह की रोशनी आ रही है। ए साइन ऑन एन एजल रीड्स, और एक एजल है, एक लकड़ी का चौकटा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। ये सेनापति है, कमांडर इन चीफ। ये देखिए इसकी पोस्ट है, ये थिंक टैंक की कमांडर इन चीफ, यानी कि वो मंगल ग्रह का मुखिया है, सेनापति है। चलिए अब आपके अंदर वोकैबुलरी, इसके पैराग्राफ के अंदर जो वोकैबुलरी है ये आपको मैंने प्रत्येक का हिंदी बता दिया है। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वापस कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनके लिख दिए मैंने, अप्रेंटिस, नव सीखिया, प्रशिक्षु, एंशियंट प्राचीन, एजल चौखट जिसके ऊपर कुछ लिखा, जिसको सहारा देने के लिए चित्र को जब हम चित्र बनाते हैं तो उसके पीछे फ्रेम होती है वो। आंट ईटर चिट्ठी बक्सी, ऑडियंस श्रोतागण, क्यूरियोसिटी ललक उत्सुकता, इलुस्ट्रेट उद्धृत उदाहरण देकर समझाना, इन्वेजन हमला, स्ट्रेंज विचित्र, स्पेस अंतरिक्ष, इंसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञान कोश। अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं। SW नंबर 1 क्वेश्चन, वाई डिड द 19th century 20th called the era of बुक। ये आपको प्रश्न इस पैराग्राफ में से करना है और कल हमारे को कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम जब आपके डालते हैं तो उसका आप जवाब दोगे। धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन आपके SW के लिए, हु डिड सेव द अर्थ फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ मार्स? धरती को मंगल ग्रह के हमले से किसने बचाया? ये आपको यहां से प्रश्न का आंसर सॉर्ट आउट करना है, ढूंढना है और आपको लिखना है। इसके आगे वाला हिस्सा, इस पार्ट का जो आगे का भाग है वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और जो भी कोई समस्या हो, इससे संबंधित कोई सुझाव हो, ये हमारा प्रथम प्रयास है। हो सकता है कि कुछ त्रुटि रह गई हो, भविष्य में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके जो भी सुझाव है, जो भी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, वो हम लिंक दे देंगे आपको, और उस लिंक से आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।